वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगी बल्कि मोटिवेट भी करेंगी। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। जब लोगों के मन में ये होता है कि जब भी वो भगवान के लिए कुछ वो चाहते हैं, कभी कभी व्रत करना, कभी कभी कुछ ऐसी उपासना करना जिससे कि वो प्रभु को प्रसन्न कर सके, वो कष्ट लेना चाहते हैं। जैसे हम तीर्थ पे जाते हैं तो कहते हैं जैसे धाम में नंगे पैर चलिए, या कहीं पे भी जा रहे हैं वो कष्ट खुद लीजिए ताकि आप भगवान को खुश कर सकें। तो करोड़ों लोग हैं जो राधा रानी से प्रेम करते हैं, तो उस एक दिन वो ऐसा क्या करें जिससे कि श्री जी प्रसन्न हो। केवल एक दिन करने से तो कोई आपके लिए कोई एक दिन प्रेम कर ले आपसे और अगले दिन देखे भी नहीं आपकी तरफ, तो आप प्रसन्न होंगे उससे? भक्ति क्या है? जो आपको अपने लिए पसंद है उसको और दिव्यता में उनके लिए करना। जो आपको अपने लिए पसंद है कि मेरे संग में ऐसा ऐसा करें लोग। आप चाहेंगे कि कोई चोर या जेब काटने वाला है कोई ऐसा आपका दोस्त बने? कोई नहीं चाहेगा। आप तो ये चाहेंगे प्रेमी बने मेरा दोस्त। ऐसे ही उनकी स्थिति है। वो किसी के वश में नहीं है। कोई कहे कि मैं इतना भजन कर लूं तो मैं वश में कर लूं, कदापि नहीं। देख लो भागवत उठा के, पुराण उठा के, भाई किस ऋषियों ने तपस्या करी है, हजारों वर्ष का वर्णन आ रहा है। 1000 वर्ष क्यों लगे? क्यों लगे? इतना वेट क्यों की करवाया उन्होंने? पहले साल में ही प्रकट हो जाते तो वो 999 साल करता भजन, तप करता। वो अपनी ताकत से पकड़ना चाह रहे हैं कि तुम कब तक नहीं आओगे, मैं पानी में खड़ा रहूंगा इतने दिन तक, मैं चारों तरफ आग लगा के बैठा हूं, कब तक नहीं आओगे? तप से तप रहे हैं वो। यहां कास्ट नियम नहीं है। यहां ब्रज लीला में, निकुंज लीला की तो हम बात नहीं कर रहे, ब्रज लीला में ही देखो, गोपियां गाल पर थप्पड़ लगा रही हैं, कान खींच रही हैं, गाली दे रही हैं। उनका हाथ पकड़ लिया है तो छोड़ नहीं रहे हैं, और वो पकड़वाना चाह रहे हैं हजारों वर्ष तक तपस्या करके, उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। ये केवल जो गालियां दे रही हैं ना गोपियां, जो डंडा मार रही हैं ना, जो कान खींच रही हैं, वो प्रेम की चाशनी में डूबे हुए हैं। वो गालियां भी, वो डांट भी, वो कान खींचना भी, तो ये केवल प्रेम के वश में है। दूसरी चीज से कोई वश में कर ही नहीं सकता। और प्रेम ना बुद्धि से होता है ना मुंह से होता है, वो हृदय से होता है। तो उन्हें हृदय चाहिए। हृदय से जो भी कुछ करोगे तो वो प्रसन्न होंगे। कि एक दिन कि राधाष्टमी आ रही है तो मैं ज्यादा भजन कर लूं या व्रत रख लूं। आजकल एक फैशन चल गई है व्रत की, व्रत रख लूं। भाई व्रत कहां रखा जाता है? आप कोई फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, भूख हड़ताल कब करेंगे आप? जब वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, जब कुछ मनवानी होगी अपनी बात। तो यहां भूख हड़ताल का काम तो है नहीं। व्रत माने भूख हड़ताल, या भूख हड़ताल का काम तो है नहीं। यहां तो प्रेम का काम है कि बढ़िया प्रेम से, लाड़ से बढ़िया बढ़िया उनके लिए सामग्री बनाए और उनको अर्पण करे, और झूठन मिल जाए उनकी तो पाए। महाराज जी सामग्री क्या क्या अर्पण करनी थी? क्या जो भी बनाओ भोग के लिए, जो भी बनाओ वो लाड़ से, वो प्रेम से। श्री जी का फेवरेट कुछ बताओ ना। उनका फेवरेट जो आप हृदय से बनाएंगे वो। ठाकुर जी के आगे घर में देखा होगा भोग रखते हैं,
किसी माँ ने, उसके बच्चे भी हैं घर में, माँ ने ठाकुर जी के सामने एक थाली सजा के रखी बढ़िया, क्या उसमें से एक सुई की नोक के बराबर भी दाना कम हुआ? अब बड़ी मुस्कुराती हुई उठा लेती है वहां से, वाह भोग लग गया। माँ वही है, स्त्री वही है, वो उधर से दूसरी प्लेट अपने बच्चे के सामने रखती है, या वो प्लेट बच्चे के सामने रखती है या दूसरी प्लेट में। अगर उसने एक गस्सा भी बचा दिया तो उसकी डांट पड़ती है कि अन्न वेस्ट कर रहा है तू। जब नहीं मिलेगा तब मालूम पड़ेगा अन्न की क्या कीमत है। 50वां बात सुना देगी अगर एक गस्सा भी बचा दिया उसने तो। और वही माँ ने थोड़ी देर पहले ठाकुर जी के सामने से ज्यों की त्यों थाली उठा ली और खुश हो रही है। भाई दो भाव क्यों? उसके भाव के अनुसार ठाकुर जी ने पा लिया। क्यों? ठाकुर जी भोगी नहीं है जो भोग लगाएं, उन्हें उस वस्तु से मतलब नहीं है। उसमें जो प्रेम बनाते समय उसने मां ने डाला, जो अपना भाव डाला, उन्होंने केवल वो भाव और प्रेम शक किया उसमें से, और उतना ही वेट का अपना प्रेम और भाव डाल दिया, जिससे कि प्रसाद का स्वाद लाख गुना बढ़ गया। दूसरा, अगर आपको कोई मिठाई दे कि मेरा बेटा पास हो गया, मिठाई दे आपको, आप उसमें से उठा के, भले ही कितनी भी महंगी मिठाई हो, आप उठा के मुंह में डाल लेंगे। और कहीं एक मिश्री का डेला जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं है, उस मिठाई की बहुत थी, जिसको आपने उठा के मुंह में डाल लिया और उसको बधाई दे दी बेटे के पास होने की। किसी ने मिश्री का डेला जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है आपके हाथ में दिया कि ये प्रसाद, आपका क्या होगा? मुंह में डालेंगे? सबसे पहला एक्शन क्या होगा बताइए? उसको वहीं पे रखेंगे, देखेंगे? नहीं, उसको हाथ में आते ही पहले माथे से लगाएंगे, फिर मुंह में डालेंगे। भाई माथे से क्यों लगाया? उसकी तो कोई मार्केट वैल्यू भी नहीं है। और वो 1000 रुपए किलो की मिठाई में से आपको एक पीस दिया उसने, आपने उसको सीधा मुंह में डाल लिया। और इसकी ये तो 100 रुपए किलो भी नहीं होगी, उसमें से एक पीस 2-4 ग्राम का आपको दिया, आपने उसको माथे से लगाया। शब्द प्रसाद। प्रसाद का मतलब जिसने भी जिस भावना से लगाया उनको भोग, उन्होंने उसकी भावना प्रेम लेके अपना उसमें डाल दिया, तो उसमें उन्हीं का स्वरूप आ गया। इसलिए पहले उसका सम्मान, फिर पान।